सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नी कोड ब्लॉग्स। और आज की वीडियो में मैं एक स्नेक गेम बनाऊंगा पाई गेम मॉड्यूल के थ्रू। ठीक है। अभी पाई गेम क्या है? पाई गेम बेसिकली एक मॉड्यूल है जिसके थ्रू आप गेम बनाते हो पाइथन के थ्रू। ठीक है। तो ये मैं बनाऊंगा पाईचार्म में, जो ये वाला एप्लीकेशन है। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है वो बताता हूँ मैं। आप कोई भी ब्राउज़र खोल लो, इसमें लिखना पाई गेम पाईचार्म। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना। फिर पहली साइट आएगी jetbrains.com की, डाउनलोड पाईचार्म। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे ये हो जाएगा, होने लग जाएगा डाउनलोड। मैंने कर रखा है ऑलरेडी, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है। फिर अब डाउनलोड सेक्शन में चले जाना। ये रहा, मैंने जब करा था ये रहा। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। इसको से डबल डबल क्लिक कर देना। यस कर देना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मेरा ये कह रहा है, तो आप यस करके आगे कर देना। ठीक है। अभी मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा। जब आप इंस्टॉल करोगे तो कुछ ऐसा डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा, इसको ओपन कर लेना। ठीक है। मैंने पहले दो प्रोजेक्ट बना रखे हैं, इसलिए मेरा ये आ रहा है, आपका कुछ नहीं आएगा। आपको बस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। ठीक है, हम स्नेक का गेम बनाएंगे, तो लिख देता हूँ मैं स्नेक गेम। ठीक है, स्नेक गेम लिख देता हूँ, क्रिएट कर दूंगा। ये क्रिएट हो रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। जितना भी है इसको पहले डिलीट कर दो बस। ठीक है, ये आपका इंटरफेस आ चुका है। अब आपको इसमें क्या चाहिए? पाई गेम लाइब्रेरी चाहिए, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइल में जाना, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना, जाके यहाँ पे प्रोजेक्ट स्नेक गेम पे जाना जो बनाया है, यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर में जाना। यहाँ पे जाने के बाद ये जो प्लस का आइकन है ना, प्लस का, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे लिखना पाई गेम। ठीक है, यहाँ पे नीचे होगा इंस्टॉल पैकेज, इसको इंस्टॉल कर लेना। तो इसको टाइम देते थोड़ा, जब तक इंस्टॉल होता है। ठीक है, ये हो चुका है। यहाँ पे लिखा आ चुका है, ये देखो, पैकेज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। इसको कट कर देना, इसको भी कट कर, यहाँ पे देखो पाई गेम आ चुका है पैकेज में, इसको भी कट कर देना। तो जैसे हो जाए आप यहाँ पे लिखना इम्पोर्ट पाई गेम। ठीक है, जैसे इसको रन करोगे तो आपका ऐसा आना चाहिए, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। इसका मतलब कोई एरर नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो हम बनाएंगे स्नेक का गेम। अब आपने स्नेक गेम तो बचपन में खेला ही होगा। उसमें क्या होता है? एक स्नेक होता है, एक फूड होता है, वो स्नेक एक एक करके फूड को खाता है और स्नेक की लेंथ बढ़ती जाती है। और जैसे स्नेक की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और अगर स्नेक ने अपने आप को काट लिया तो वो आउट हो जाता है और आपका स्कोर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा गेम है। ठीक है, तो इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। तो पाई गेम के थ्रू जब भी आप गेम बनाते हो, सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। पता है आपको, पाइथन में कोई भी मॉड्यूल यूज करते हो तो उसको पहले इंपोर्ट करना होता है। तो हमें क्या करना है? इंपोर्ट पाई गेम। सबसे पहला स्टेप ये, इंपोर्ट पाई गेम। ठीक है, अब पाई गेम को इंपोर्ट करने के बाद उसको इनिशियलाइज भी करना होता है। तो उसका सेट तो मैं कमेंट लिख देता हूँ, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइज करने का क्या तरीका है? पाई गेम डॉट इनिट, ये सिंटेक्स है, आपको हर में लिखना पड़ेगा। पाई गेम को जब भी इंपोर्ट करो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ताकि आप उसके अंदर के सारे जो फंक्शन है वो यूज कर सको। तो पाई गेम डॉट इनिट, ये लिख दिया। ठीक है, आपका स्टार्ट हो गया काम। अब इसके बाद आप गेम बनाओगे तो एक स्क्रीन तो चाहिए होगी ना जहाँ पे खेलोगे। गेमिंग की अलग स्क्रीन होती है, तो उस स्क्रीन को बिल्ड करेंगे अब। तो स्क्रीन को बिल्ड करने का क्या सिंटेक्स होता है वो देखो। हम यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, स्क्रीन, स्क्रीन फॉर्मेशन।
ये बस कमेंट्स है, इसका कोई रोल नहीं है, ये बस समझने के लिए कि कोड में कौन सा लाइन किस लिए क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो स्क्रीन फॉर्म करने का सिंटेक्स क्या है। कोई भी वेरिएबल ले लो, मैं स्क्रीन ही ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको सिंटेक्स लिखना है पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड। ठीक है, एक ब्रैकेट अंदर एक और ब्रैकेट। अब इसमें आपको उसकी विड्थ और हाइट देनी है, तो आपकी मर्जी है विड्थ और हाइट देनी। तो मैं दे देता हूँ विड्थ 800 दे देता हूँ और हाइट 600 दे देता हूँ 600। तो हमने क्या करा, स्क्रीन बना लिया। अब देखना जब मैं इसको रन करूंगा, एक छोटी सी स्क्रीन आई और चली गई, क्योंकि हमारा कोड क्या कर रहा है, पहले इसको देख रहा है इम्पोर्ट पाइगेम। ठीक है, इनिशियलाइज। ठीक है, स्क्रीन इक्वल टू पाइगेम डिस्प्ले सेट मोड। ठीक है, इतने का स्क्रीन जनरेट करना है, जनरेट कर दिया। उसके बाद क्या, खाली। तो कोड बंद। तो हम हमें क्या करना है, हमें इस विंडो को रोक के रखना है। तो वो कैसे करना है, हाँ ऐसा थोड़ी है कि गेम खेलोगे विंडो आके चलेगी, खेलोगे कैसे। तो विंडो को रोक के तो रखना पड़ेगा स्क्रीन पे। तो वो करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक वाइल का रूप बनाऊंगा। ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, सी एच नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं ट्रू लिख देता हूँ। ठीक है, वाइल सी एच, जब तक सी एच मेरा ट्रू रहेगा, मैं चाहता हूँ तब तक ये विंडो रहे। ठीक है, देखा ना, मैं प्रिंट लिख दूंगा और कुछ भी दे दूंगा। तो अब क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा, स्क्रीन बनाएगा, उसके बाद इस लूप में घुस जाएगा और ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। तो मेरा स्क्रीन क्या होगा, रुकेगा इस जगह पे, क्योंकि मेरा कोड खत्म नहीं हो रहा। कोड खत्म नहीं हो रहा तो स्क्रीन तो रुका ही रहेगा, वाइल लूप में फंस गया मेरा कोड। तो इससे क्या होगा, मेरा जो स्क्रीन है वो हैंग हो जाएगा, क्योंकि वो तो अटक गया ना, इन्फाइनाइट लूप में चलता जा रहा है, वो स्क्रीन तो बनती जा रही है ना बार 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 बार। तो इसलिए मेरा स्क्रीन हैंग हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैं एक टास्क मैनेजर खोल देता हूँ, या तो मैं एंड टास्क कर पाऊँ। आपको दिखाने के लिए इसको रन करता हूँ। ये दिख रहा, ये देखो स्क्रीन आ चुकी है, रुक चुकी है, लेकिन ये हैंग हो चुका है, देखो नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो मैं टास्क मैनेजर खोलूंगा यहाँ से, जो नॉट रिस्पॉन्डिंग इसको एंड टास्क कर, तो ये बंद हो गया। अब इससे टैकल करना है मुझे, कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जब मैं क्रॉस बटन दबाऊँ तो वो बंद हो जाए, वो स्क्रीन पे भी रुका रहे। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फंक्शन देना पड़ेगा कि कोई, जब मैं उस स्क्रीन पे कोई भी इवेंट करूं, और अगर मैं उस क्लोज बटन को क्लिक करता हूँ, जो क्विट का बटन है ना क्रॉस, उसको क्लिक करता हूँ, तो मेरा सी एच फॉल्स हो जाए। और अगर सी एच फॉल्स हो गया तो लूप से बाहर दूंगा और विंडो बंद हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, मैं इस वाइल सी एच के अंदर एक कंडीशन डालूंगा कि मैं कोई भी हरकत करूँ स्क्रीन पे, मतलब कोई भी इवेंट करूँ, और अगर मेरा इवेंट जो हो वो क्विट हो, क्विट वाला हो, तो क्या हो, सी एच फॉल्स हो जाए। सी एच अगर फॉल्स हो गया तो वाइल तो लूप का मतलब नहीं बनता। तो मैं लूप से बाहर आ गया, और लूप से बाहर आ गया तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये करने का सिंटेक्स क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है फॉर इवेंट इन पाइगेम डॉट इवेंट डॉट गेट। ये क्या करता है, ये जितने भी इवेंट हो रहे हैं उसको अपनी तरफ लेता है। अब इसके अंदर मैं इवेंट का टाइप देखूंगा कि इवेंट किस तरह का है, मेरा क्विट वाला है, क्योंकि इवेंट तो बहुत सारे हैं यार, अब गेम खेलोगे, अब बटन दबा रहे हो, डाउन का बटन दबा रहे हो, साइड का बटन दबा रहे हो, स्पेस बटन दबा रहे हो, तो वो सब एक इवेंट है। तो उन सबको मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो मैं क्विट का इवेंट दूंगा अभी। ठीक है, इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू पाइगेम डॉट, अब देखना डॉट क्यू यू आई टी कैपिटल होगा। अगर मेरा इवेंट टाइप क्विट वाला हुआ तो क्या करो, सी एच को फॉल्स कर दो। ठीक है, तो देख रहा जब मैं इसको रन करूंगा, अब स्क्रीन एक जगह पे है और मेरा स्क्रीन हैंग भी नहीं हुआ, और जब मैं क्विट कर रहा हूँ तो ये कट भी रहा है।
तो हमने बेसिक चीज अचीव कर ली, हमारी गेम विंडो, हमने हमारी गेम विंडो बना ली, ये देखो। ठीक है, ये थी हमारी गेम विंडो। अब हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड पे कोई कलर भी आए, तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में हम बैकग्राउंड कलर लाएंगे, आइकन डालेंगे। ठीक है, बहुत कुछ मॉडिफाई करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।